नमस्कार। विद्वानों की गिनती में आपकी गिनती कराने वाले, गणितज्ञों की गिनती में आपकी गिनती कराने वाले, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखकर अच्छे फल देने वाले, फाइनेंस से रिलेटेड सभी निर्णयों का सही और गलत निर्णय में जो भी आपने कारक माने गए हैं वह है ऐसे बुद्धदेव, और उन्हीं के राशि परिवर्तन पे मैं बात कर रही हूँ। जिस व्यक्ति की बात सुनकर आप हतप्रभ रह जाते हैं, जिसके वाणी में जबरदस्त प्रभाव रहता है, जो वाक्पटुता जिसकी आपको बहुत पसंद आती है, किसी की जो प्रेजेंटेशन स्किल से आप काफी प्रभावित होते हैं, ऐसे व्यक्ति का बुध काफी स्ट्रांग होता है। ऐसे बुध की मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। ऐसे बुध जो कि अब सिंह राशि में परिवर्तित हो चुके हैं 17 अगस्त के दिन सुबह, जल्दी सुबह जिसे हम कह सकते हैं तड़के, और वह यहाँ पर अब 2 सितंबर 2020 तक रहेंगे सिंह राशि में सूर्य के साथ। वह अपने पिता के साथ फिर से बुधादित्य योग बना रहे हैं, और बुधादित्य योग में किसको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, ये सब कुछ वो अब डिसाइड करेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल का ग्रह का जो गोचर है उसमें बुध एक तरह से सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे आएंगे, और वह डिसाइड करेंगे कि आपके साथ ये कैसा चलने वाला है समय। तो मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से, ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेष राशि के लिए शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदे का टाइम है। उन्हें अच्छी पोजीशन मिल जाएगी और काफी फायदा होगा। मेष राशि वालों को शेयर मार्केट में भी काफी फायदा होने वाला है। यदि आप कोई हायर पोजीशन की डिजिग्नेशन होल्ड करते हैं तो वहां आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग होने वाली है। उसमें आपको बहुत अच्छा एक वे मिल जाएगा, डायरेक्शंस मिलेंगे। आपके मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी निखर के सामने आएगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। 19 और 20 तारीख को छोड़कर, क्योंकि उस दिन चंद्रमा साथ में रहेंगे इन दोनों ग्रह के, तो आप इन दोनों दिनों को छोड़कर यदि कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं या बड़ा कोई भी फैसला करना चाह रहे हैं उसे आप अवॉइड करिएगा। इसके पहले लीजिएगा या बाद में लीजिएगा। और यह मैसेज वैसे सभी राशियों के लिए मैं बाद में भी बताऊंगी। यदि मैं आगे बात करूं संतान पक्ष से रिलेटेड, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपने कार्य में उनको सम्मिलित करना चाह रहे हैं, वहां आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, वहां फायदा होने के पूरे चांसेस हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर काफी अच्छा साबित होने वाला है। यदि मैं वृषभ की तरफ आगे बढ़ूंगी तो थोड़ा सा चिंताजनक समय है। जैसा सूर्य के गोचर का भी उनको मैंने बताया था, वैसा ही कुछ इससे मिलता जुलता उनको प्रभाव मिलेगा। कोई भी निर्णय एकदम ना लें, क्योंकि देखिए बुध होते हैं निर्णय के कारक, और यदि वह निर्णय में कहीं ना कहीं गड़बड़ कराते हैं, झांसा दे देते हैं, तो आप किसी भी निर्णय को तुरंत फुरत ना लें। कोशिश करके इस 15 दिन के गोचर में इसको अवॉइड करें यदि कोई बड़ा निर्णय है। मैनेजमेंट में आप स्ट्रांग होल्ड रखेंगे, एक बस एक निर्णय को छोड़कर बाकी बहुत अच्छी चीजें आपके साथ, आपकी जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांगली लोगों के सामने आएगी और आप अपनी पोजीशन स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे। यदि बैंकिंग फाइनेंस वालों की बात करी जाए तो नए न्यू कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, नई तरह से कोई आपके काम करने का आपको दिशा मिल सकती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इस सेक्टर में बहुत फायदा मिलने वाला है। यदि आपकी अपने सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करूं या आपकी शांति की बात करूं, शांति नहीं मिलेगी, आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अशांति महसूस करेंगे घर में भी और अपने पर्सनली भी। तो अपना योग प्राणायाम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं टीम की बात करूं तो आपका टीम साइज बढ़ने वाला है। यदि आप खुद बिजनेसमैन हैं तो आप अपना हायरिंग करेंगे कुछ लोगों की, या फिर सहयोग लेंगे किसी का। और यदि आप जॉब में हैं तो आपको असाइन हो सकती है किसी बड़ी टीम को हैंडल करने की पोजीशन। तो वृषभ राशि वालों के लिए वैसे ये सब कुछ अच्छा है। यदि मैं आगे बात करती हूँ मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि का बेस्ट टाइम है। सूर्य उनको बहुत अच्छा देने वाले हैं और साथ में बुध उसमें 4 चांद लगाएंगे डेफिनेटली। उसमें उनको फाइनेंस में काफी सक्सेसफुल हो जाएंगे वो लोग, अगर यदि किसी फील्ड से जुड़े, और फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होंगे। भाग्य उनका काफी साथ देने वाला है इस पीरियड में। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए लोग, जैसे एडवर्टाइजिंग है, पीआर एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट है, यदि कंसल्टेंसी करते हैं, यदि आप ज्योतिष भी हैं, यदि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, यदि आपका काम बोलने से चलता है, यदि आपकी वाणी से आप कार्य करते हैं, तो वहां आपका बहुत जबरदस्त बोलबाला होने वाला है, उसमें आप काफी सफल होने वाले हैं। भाइयों के साथ आपकी बन जाएगी, आपके रिलेशन अगर बिगड़े हुए थे तो वहां आप सफल हो जाएंगे। किंतु मित्रों से आपको सावधान रहना है, वहां आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। यदि मैं आगे बढ़ूंगी तो फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके जो त्वरित निर्णय है वो अब आपके काम आएंगे। यानी आप सिर्फ इकलौती एक ऐसी राशि मिथुन राशि जो त्वरित निर्णय लेगी और उसमें उसको सफलता मिल जाएगी। यदि मैं आगे बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, उनका समय अच्छा है। वो अपने वाणी के उपयोग से काफी कुछ अपने फेवर में चीजें कर लेंगी। उनकी वाणी इस समय बहुत अच्छे से उनको काम आएगी। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हैं तो वहां आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है। यदि आप प्रोफाइल चेंज की बात करें तो आपके सामने कोई प्रोफाइल चेंज होगी, कोई काम आ सकता है। आपके व्यापार
व्यापार में आपको नया काम कुछ करने की कोशिश करेंगे, वहां आप नया काम चालू करने की कोशिश करेंगे। यदि जॉब में है तो आपको कोई नया प्रोफाइल का काम मिल सकता है, ऑफर मिलेगा, आपको असाइन किया जा सकता है। अपनी पोजीशन को आप एक अच्छी तरह से रॉबस्ट सिचुएशन जिसे कह सकती हूँ उसमें आप सफलतापूर्वक इसको करेंगे। तो कर्क राशि के लिए भी यह गोचर काफी अच्छा है, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। एक बहुत अच्छी सावधानी उनको बरतना पड़ेगी, बड़ी सावधानी, त्वचा रोग यदि आप जूझ रहे हैं तो त्वचा रोग को आप सीरियसली लीजिए, और नहीं है तो त्वचा रोग होने की संभावना है। आगे बढ़ती हूँ सिंह राशि के लिए। सिंह राशि जिनके राशि में ही ये गोचर हो रहा है, सूर्य को वो साथ निभाने आ गए, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 19 और 20 तारीख आप भी अवॉइड करिएगा किसी भी चीज के लिए। और उसके बाद में रफ्तार आ जाएगी आपके ढीले कामों में, आपको अभी तक जिन चीजों से रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसमें रफ्तार मिलेगी, आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे। मैरिड लाइफ में आपको बहुत शांति होने वाली, वहां जो भी समस्या चल रही थी उसमें आपको अब क्लैरिटी हो जाएगी, आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ अच्छे से चलेंगे और आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है, तो वहां आपको शांति मिलने वाली है। यदि कोई गैप आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी है तो वो दूरी खत्म हो जाएगी। बढ़िया समय है, फेवरेबल टाइम बोल सकती हूँ मैं आपके लिए, ये 15 दिन का है, 16 दिन का टाइम। सफलता मान आपको मिलने वाला है, बुद्धि आपकी प्रखर होगी और परख कर पाएंगे सही गलत को बहुत अच्छे से। शेयर मार्केट में आपको काफी अच्छी सफलता मिलने वाली है। कन्या की बात करूं, थोड़ा सा गड़बड़ वाला टाइम है, जैसे सूर्य का गोचर है, ये भी 12वें भाव में आ रहे हैं उनके साथ, तो ये वहां पे दुख में तकलीफों में चार चांद लगाएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसमें आपको धैर्य सबसे ज्यादा अधैर्य बना देंगे आपको ये, तो आप जल्दीबाजी में आप कोई निर्णय लेके अपने लिए कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो प्लीज इस टाइम पे अपने निर्णयों को होल्ड करें या अभी बहुत सोच समझ के लें। सबसे दूसरी चीज बड़ी होने वाली, आपको नींद नहीं आने की समस्या आएगी, आपको इन सोमनिया के आप शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए टाइम पे सोएं, जल्दी सुबह उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और इसके साथ साथ यदि मतलब है तो योग प्राणायाम करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस चीज में क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, किसी भी चीज में आपको उलझन बड़ी रहेगी, आपकी कोई डिसीजन लेने में आपको बहुत हाँ ना का फैसला आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफदायक रहेगा, और ये चीजें आपकी लंबे समय तक रहेगी, ये समय आपको काटना ही पड़ेगा। ऋण मिल सकता है, लेकिन यदि आपका कोई प्रोजेक्ट ऑन है, आप उसके लिए बैंक में ट्राई कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस है, बैंक में लोन मिल जाएगा। शत्रु आपके डरेंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे, ये चीजें अच्छे लिए रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी पहले से बेटर हो जाएगी। तुला की बात करूंगी, तुला राशि जहां पे उनको सूर्य बहुत अच्छा 11वें भाव में बैठ कर देने वाले हैं, तो फाइनेंशियली तो वो स्ट्रांग होंगे, नए नए आयाम खुलेंगे उनके, और उनको नए नए काम करने के लिए भी उनके सामने चीजें आएगी। अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होने के टाइम आ गया है। यदि जॉब में कोई परेशान कर रहा था व्यक्ति विशेष, यदि आपके बॉस आपको तकलीफ दे रहे थे, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, या फिर आपको कोई व्यक्ति आपका कुलीग आपकी बार बार बैक बाइटिंग कर रहा था, उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो जाएगा या हो जाएगी, तो आप वहां फ्री हो जाएंगे। दूसरा, आप यदि कोई निर्णय लेते हैं जिसमें आपका सेल्फ कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, तो प्लीज उस निर्णय को मत लीजिएगा, किसी गलत निर्णय को लेने से बाज जाइएगा, यह वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। यदि मैं आप उसकी बात करूं फाइनेंस काम काज व्यापार व्यवसाय, उसमें वृद्धि होने वाली है और मजा आने वाला आपको इस समय का, आप इसका लाभ उठाइए। वृश्चिक राशि की बात करूंगी, बहुत अच्छा टाइम है, मैनेजमेंट स्किल्स में आप बहुत बड़ी हायर पोजीशन होल्ड करेंगे, आपके निर्णय आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ब्रोकरेज संबंधित कमीशन एजेंट यदि आप हैं, या कैरी फॉरवर्ड एजेंट है जिसमें इन बिटवीन अगर आप रहकर कुछ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस है। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर काफी अच्छा है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ेगा, आपकी दक्षता आपको फायदा दिलाएगी, आप जल्दी जल्दी काम करके लोगों को देंगे और आपका एक नया काम मिलने की ओपनिंग मिलेगी और आपको आय इनकम बढ़ेगी। आगे बढ़ती हूँ धनु राशि के लिए। इस टाइम आप शारीरिक मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, सुदृढ़ता आपके अंदर आएगी, निश्चितता बढ़ेगी आपकी, शब्दों का आप सही उपयोग करेंगे, उससे आपको लाभ होगा, आप लोगों का मन जीतने की कोशिश करेंगे चतुरता के साथ में, आप एक बड़ी पोजीशन हायर कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप कोई उच्च शिक्षा के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। किसी बड़ी पोजीशन के लिए आप अवेटेड हैं, रास्ता देख रहे हैं, उसमें आपको आपके फेवर में निर्णय मिलेगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं किसी चीज के लिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अपनी कैपेसिटी को परख कर ही किसी चीज के ऊपर जाइए। यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम या बड़े जॉब का प्रोफाइल आपको असाइन हो, तो आप अपने आप को पहले चेक कर लीजिएगा कि यह कार्य आपसे होगा या नहीं होगा तो प्लीज आप उसे अपने बॉस से कहिएगा कि आपको थोड़ा सा सहयोग के लिए टीम दें, यदि आप जॉब में हैं तो। और यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट, उसका पूरा प्रॉफिट लॉस सब कुछ अपनी कैपेसिटी को चेक करके ही आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ें।
यदि मैं आगे बात करती हूँ मकर राशि के लिए, सूर्य जैसे कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थे, मैंने बताया है, उसी तरह से बुध भी उसमें थोड़ा सा तकलीफ का काम करने वाले हैं। यदि आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अभी मत करिएगा, एक बार सूर्य के साथ में बुध को चेंज होने दीजिए, उसके साथ में आप बुध को स्पेशली चेंज होने दीजिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा, होल्ड करिए अपने डिसीजन को। यदि आप जॉब में हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपके साथ बैक बाइटिंग हो सकती है, आपकी इमेज खराब की जा सकती है, आपके बॉस के सामने आपका कुछ गलत चीज को लाके आपको बुरा या बदनाम किया जा सकता है। संपत्ति का बंटवारा या किसी व्यापार व्यवसाय का, एक बड़े घर में आपका बड़ा कुटुंब है या कोई एक ऐसी चीज है जो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में काम कर रहे हैं या कोई संपत्ति आपने ले रखी है किसी के साथ, तो उसका बंटवारा होने के पूरे चांसेस है। आपके व्यापार व्यवसाय में भी कोई बड़ा डिसीजन आपके घर के अंदर होने वाला है। यदि आप चिंता की बात करेंगे तो आप एक एंजाइटी से घिर जाएंगे, बेवजह की चिंता जिसे कहते हैं, बेवजह की ही रहेगी, इसलिए कोशिश ये करिएगा कि चिंता को अपने पास मत आने दीजिए। कोशिश करके प्राणायाम करिए, आप जो भी आपका तरीका अपनाते हैं, अपने आप को एंगेज करके, गेम्स खेलकर या फिर आप अपने आप को अच्छी किताबें पढ़कर, जैसे भी कर सकते हैं, आप इस टाइम को पास ऑन करिए, निकल जाएगा ये टाइम। गणेश जी की जितनी आराधना कर सकते हैं, स्पेशली मैं मकर राशि वालों के लिए बोलूंगी, करिए। यदि विदेश से आपके लिए एक अच्छी खबर है, यदि विदेश से आपका कोई संबंध है, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे हो या व्यापारिक तौर पे हो, वहां से आपको एक अच्छी न्यूज आपके सामने आएगी। कुंभ राशि की बात करूंगी, कुंभ राशि के लिए बिजनेस बहुत बढ़ने वाला एक्सपेंशन का दौर है, बढ़ाना पड़ेगा आपको, कैपेसिटी भी अपनी चेक करके बढ़ाइएगा, आपके लिए भी यही बात है। सारे निर्णय जो आपने पुराने लिए हैं बिजनेस में, वो अब आपके काम आने वाले हैं और वो आपके फेवर में जाएंगे, आपको लोग अच्छा परिणाम देने वाले हैं। स्वयं स्ट्रांग होंगे, वैसे भी कुंभ राशि के लोग काफी स्ट्रांग होते हैं, शनि प्रदत्त राशि है, और अब इस दौर में, इस ट्रांजिट में उन्हें बहुत स्ट्रांगनेस फील होगी अपने आप में। यदि अनुभव की बात करूं तो आपका अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है, अपने अनुभव पे भरोसा करके ही किसी भी कार्य को आगे बढ़ाइए, या कोई परिणाम अभी आप देखना चाह रहे हैं, निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो आप अनुभव के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। शिक्षा यदि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जो कि ऑनलाइन शिक्षा, जैसे कि आप अभी समझ ही रहे हैं, कोचिंग का बिजनेस है, या आजकल जिस तरह की इस महामारी ने हमें जिस तरह की तरफ मोड़ा है शिक्षा में ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करी जाए, जिसमें हम ऑनलाइन, विशेष रूप से मैं एकेडमिकली बात कर रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, वहां उनको काफी फायदा होने वाला है। यदि आप कोई स्कूल चलाते हैं, कोई गवर्न करते हैं, किसी तरह की कोचिंग है, किसी तरह का आप शिक्षा के माध्यम से जुड़े हैं, वहां आपको ऑनलाइन बिजनेस में काफी फायदा होने वाला है। तो इनके लिए अच्छा गोचर है शिक्षा के लिए। और दूसरा, सारी रुकावटें आपकी जितनी भी अभी तक आ रही थी वो दूर होगी। दूसरी बात करूं लास्ट राशि मीन राशि की, उनके लिए सबसे पहली लाइन मेरी यह रहेगी कि वो अपने आप को थायराइड, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हड्डी से रिलेटेड रोगों से दूर रखें। यदि उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की कोई शिकायत है तो उसको अवॉइड ना करें, छोटा ना समझें, और तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें और मेडिकेशन लें। आगे भी बात करूंगी तो आप यदि कोई फाइनेंशियल मैटर पे अभी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपके किसी भी खाते से रिलेटेड या एफडी से रिलेटेड, या कोई भी बिजनेस में आप कोई फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कस करके कोई डिसीजन लेने की स्थिति में है, तो आप किसी से अपनी सलाह करके डिसीजन लीजिएगा। अकेले के डिसीजन पे आप रिलाय मत करिएगा, इस समय आप कुछ गलत निर्णय की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दूसरों का अनुभव का उपयोग करिए और अपने अनुभव को उसके साथ मिला के डिसाइड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम आप रिएक्टिव हो जाएंगे, एकदम से रिएक्शन देना, त्वरित जिसको बोलते हैं, और बोलना उठपटांग उठाकर किसी को, इस तरह की चीजों से बचिएगा। लोगों का मन दुखाने से बचिएगा, त्वरित रिएक्शन से बचिएगा। कहने का मतलब ये है, सोच समझ के किसी भी बात पे अपना मत रखना, किसी भी बात पे रिएक्शन देना आपके लिए लाभकारी रहेगा, और नहीं तो वो नुकसान की तरफ बढ़ाएगा। यदि आप इस समय, और दूसरी बात करूं तो आपके शत्रु जरूर आपसे डरेंगे, कंट्रोल रहेंगे, वो अंडर में रहेंगे अपनी चीजों के, और परिस्थितियों को आपको भांपना पड़ेगा। आपके आसपास आपको आंखें चौकन्नी रखनी पड़ेगी, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा, अपने काम को फैलाइएगा। अनुमानित तरीके से अजम्पशंस पे काम मत करिए कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा सोचा है, ऐसा हो सकता है, नहीं। आप बिल्कुल डेटास के ऊपर जाइए, जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट आए हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजीज तैयार करके, अनुमान लगा के काम ना करें, स्ट्रेटेजीज के ऊपर बिलीव करें और अपना कार्य आगे बढ़ाएं। तो यह पूरा ट्रांजिट बुध का मैंने आपसे डिस्कस किया है सभी राशियों के लिए।
और कोशिश करके मेरी यही रहती है कि आपसे सभी ट्रांजिट पे मैं बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बात करूं। जैसे जैसे होते जाते हैं एक आध दिन में आगे पीछे हो जाऊं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कार्य का थोड़ा सा मुझ पे बोझ भी है अभी, तो मैं आपसे उसके लिए पहले ही क्षमा चाह रही हूँ। एक दो दिन का फर्क रहेगा, लेकिन आपको मैं टाइमली इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करती रहूंगी। दूसरी ये बात हो रही है कि यदि मैं बुध के जो परिवर्तन से राशियों को जिनकी समस्या आने वाली है या इससे और अच्छे लाभ उठाए जाए, उसके मैं उपचार की बात करूं, उपाय की बात करूं, तो सबसे पहला एक उपचार ये है कि 19 और 20 तारीख आप सभी लोग अवॉइड करिए किसी भी डिसीजन को। उस दिन कोशिश करके आप व्यापारिक, जॉब से या पारिवारिक, आत्मिक, मानसिक हर तरह की सिचुएशन को अवॉइड करिएगा। वो 2 दिन आपको पास ऑन करने, क्योंकि उस दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। दूसरी बात, यदि मैं उपाय की बात करूं तो सबसे पहला उपाय है गणेश जी की आराधना। दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी को। आप अपने घर में उनके मस्तक पर यदि लाकर गार्डन से चढ़ा सकते हैं। आप हरे चारा गाय को खिलाइए बुधवार के दिन। पक्षियों को मूंग की दाल भिगाकर, बड़े जो खड़े मूंग आते हैं उसको आप चारे के रूप में दाना डालिए पक्षियों के लिए। सब जगह जाकर आपको बहुत बिजनेस में फायदा करेगा। यदि आपके बुध खराब हैं और महादशा में भी आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपने किसी को कुंडली दिखाई और आपके सामने बुध अगर अकारक बन के आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो इस समय आप बुध के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी ताकि आपको बीज मंत्र की क्लैरिटी रहे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो दुर्गा जी की आराधना जितनी आप कर सकते हैं करिए। दुर्गा जी की आराधना से भी आपको लाभ होगा। दुर्गा चालीसा पढ़िए। आप दुर्गा के जो भी पाठ करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। आप उनका जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये भी आपको लाभकारी स्थित होगा और आपको नुकसान होने से बचाएगा और आपको शक्ति प्रदान करेगा। यही 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं। बीज मंत्र करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। वैसे 31, 21 बार, 51 बार भी कहती हूँ, लेकिन देखिए यदि बहुत अच्छे रिजल्ट लेने तो थोड़ा सा समय निकाल के एक माला जरूर जाप करिए 108 का, तो आपको बहुत अच्छे निर्णय में और फैसले आपके जो होंगे वो सही रहेंगे और आपको फायदा देगा ये समय। आगे बढ़ती हूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी मेरी आपकी मुलाकात बहुत जल्दी जल्दी गोचर को लेकर हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि अब चमत्कारिक समय स्टार्ट हो चुका है। अच्छी 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 न्यूज़ हमें मिल रही है। 15 अगस्त के दिन हमारे पीएम ने भी हमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी है और आगे भी हमें बहुत जल्दी न्यूज़ मिलने वाली है। सितंबर गुजरेगा, चीज़ें हमारे पक्ष में और होगी, और जिस तरह के गोचर होंगे मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। बड़े गोचर होने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मुलाकात होने वाली है आपसे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखिएगा। बम बम बोले। मिलते हैं वापस नए गोचर या नए किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। नमस्कार।